नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के पदबंध को समझाऊंगी। पदबंध क्या होता है? आप सभी ने शब्द पढ़े होंगे, आप सभी ने पद पढ़े होंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और जब शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाते हैं। और पदबंध क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक पद नियत कर्म और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं, अर्थात पद ही पदबंध बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक निश्चित अर्थ या एक निश्चित कर्म को दर्शाते हैं तो वही आपका पदबंध बन जाता है। अथवा कई पदों के योग से पदबंध का निर्माण होता है। पदबंध की परिभाषा डॉक्टर हरदेव बिहारी ने दी है। आइए पढ़ते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें के एक से अधिक पद परस्पर जुड़कर अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उन्हें पदबंध कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक अर्थ प्रदान करते हैं तो वह पदबंध बन जाता है। जैसे नदी बहती जा रही है, बहती जा रही है। दशरथ का पुत्र राम बन गया, यहाँ दशरथ का पुत्र पदबंध है। बहती जा रही है, वहाँ पदबंध है। लड़की अत्यंत सुंदर, विदुषी व कुशल है। अत्यंत सुंदर, विदुषी व कुशल है, ये पदबंध है। नदी कलकल करती हुई बह रही है, यहाँ कलकल करती हुई बह रही पदबंध है। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें आवश्यक हैं। पहला, इसमें एक से अधिक पद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा, यह पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, स्वयं वाक्य नहीं होता है। पदबंध एक अर्थ देता है परंतु पदबंध स्वयं में एक वाक्य नहीं होता। पदबंध केवल एक इकाई होती है जो वाक्य का हिस्सा होती है परंतु वाक्य नहीं होती। निष्कर्ष, जब वाक्य में कुछ शब्द मिलकर वही काम करें जो एक अकेला शब्द करता है तो वह शब्दों का समूह पदबंध कहलाता है। जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक शब्द का कार्य करने लगे, एक अर्थ देने लगे तो वह पदबंध कहलाएगा। पदबंध के सामान्यतः 5 भेद माने जाते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। दशरथ का पुत्र राम बन गया। यहाँ आप देखेंगे दशरथ का पुत्र राम। इस वाक्य में जो दशरथ का पुत्र है वह राम के लिए प्रयोग किया गया और राम संज्ञा है तो यह संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा। लड़की अत्यंत सुंदर, विदुषी व कुशल है। अत्यंत सुंदर, विदुषी व कुशल है, यह विशेषण पदबंध है क्योंकि यहाँ विशेषण से पदबंध का निर्माण हुआ है। नदी बहती जा रही है। बहती जा रही है में यहाँ क्रिया प्रमुख है तो यह क्रिया पदबंध है। नदी कलकल करती हुई बहती जा रही है। आप देखेंगे कि बहती जा रही है तो है ही, साथ में कलकल करती हुई, आवाज़ करती हुई, तो यह हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम पदबंध के भेद जानेंगे। पहला भेद है संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, अर्थात जब एक वाक्य संज्ञा को प्रदर्शित करता है और जब वही संज्ञा को 3 से 4 पद मिलकर प्रदर्शित करते हैं तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अथवा पदबंध का अंतिम या शीर्ष पद संज्ञा हो तथा अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। छात्र यहाँ संज्ञा शब्द है और सबसे तेज दौड़ने वाला जब पूरा छात्र के साथ मिल गया तो वह संज्ञा पदबंध बन गया। ठीक इसी प्रकार और भी उदाहरण मैं प्रस्तुत करती हूँ। मैं राजस्थान की शिक्षा नगरी जोधपुर मैं राजस्थान की शिक्षा नगरी जोधपुर में रहता हूँ। राजस्थान की शिक्षा नगरी जोधपुर, यहाँ जोधपुर के लिए प्रयोग किया गया और जोधपुर संज्ञा शब्द है। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया।
आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। 4 ताकतवर मजदूर भारी वस्तु उठा ले गए। मजदूर यहाँ क्या है, आपका संज्ञा है। 4 ताकतवर मजदूर, और जब 3 पद मिले तो यह संज्ञा पदबंध बन गया। राम ने लंका के राजा रावण को मारा। रावण यहाँ संज्ञा शब्द है, और राम ने लंका के राजा शब्द जहाँ प्रयोग हुआ वहाँ संज्ञा पदबंध बन गया। इस प्रकार जब संज्ञा को प्रदर्शित करने के लिए 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो वह संज्ञा पदबंध बन जाएगा। दूसरा, सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है, अथवा पदबंध का अंतिम या शीर्ष पद यहाँ सर्वनाम होना चाहिए। सभी पद उसी पर आश्रित होते हैं तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। पहला उदाहरण देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने छात्र को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने शब्द यहाँ सर्वनाम है, और बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने के लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ सर्वनाम पदबंध है। दूसरा उदाहरण, विरोध करने वालों में कोई नहीं बोला। विरोध करने वालों में कोई यहाँ सर्वनाम है, और आगे के सभी पद कोई की विशेषता बता रहे हैं तो यह सर्वनाम पदबंध है। शरारत करने वालों में कई पकड़े गए। कई भी यहाँ सर्वनाम है, और बाकी सभी पद कई से जुड़े हुए हैं, इसीलिए यह सर्वनाम पदबंध है। तीसरा भेद है हमारा विशेषण पदबंध। विशेषण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाएगा, अथवा पदबंध के अंतिम या शीर्ष शब्द विशेषण हो तथा अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण 1, तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देरी से पहुंचती हैं। तेज चलने वाली गाड़ियां, तो तेज चलने वाली तो यहाँ विशेषण है क्योंकि विशेषता बता रहे हैं, तो यह हो गया विशेषण पदबंध। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, सस्ता खरीदा हुआ, विशेषता बता रहा है कि कपड़ा कैसा सस्ता खरीदा हुआ है, विशेषण पदबंध। उसका घोड़ा अत्यंत तेज, सुंदर व फुर्तीला है। अत्यंत तेज, सुंदर व फुर्तीला, विशेषण पदबंध। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के कोने में बैठा हुआ विशेषण शब्द है, इसीलिए यहाँ विशेषण पदबंध है। चौथा भेद है हमारा क्रिया पदबंध। आप सभी जानते हैं क्रिया क्या होती है, वह शब्द जिससे किसी के कार्य के करने या होने का बोध होता है क्रिया कहलाती है, और वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया का कार्य करे वह क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे वह दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है क्रिया पदबंध। नदी बहती जा रही है, बहती जा रही क्रिया पदबंध। वह बाजार की ओर गया, आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा, आया होगा क्रिया पदबंध। मेरा घर छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भी क्रिया पदबंध, क्योंकि इन सभी वाक्यों में क्रिया को दर्शाया गया है। पांचवा और आखिरी भेद है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जब वह जो पदबंध वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। नंबर 1, वह बहुत सुंदर नाची। सुंदर विशेषण है, नाचना क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बता रहे सुंदर, तो ये क्या हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है, बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण। आज मैंने पेट भरकर खाना खाया, खाना क्रिया है, पेट भरकर क्रिया विशेषण। आप आराम से बैठकर बातें कीजिए, आराम से बैठकर क्रिया विशेषण पदबंध। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। आज हमने
पदबंध की परिभाषा और उसके भेद जाने। उम्मीद करती हूँ आपको पदबंध अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।